हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से आपने समाचारों में देखा होगा, खासकर टेलीविज़न पर, कि चाइनीज प्रोडक्ट के बहिष्कार की बात चल रही है और हैशटैग चाइना बाइकॉट के जो सोशल मीडिया ट्रेंड है आजकल वो चल रहे हैं। अब ये ऐसी स्थिति है जिस समय भारत पर चीन द्वारा लद्दाख क्षेत्र में हिंसक झड़प हुई है और कहीं ना कहीं देश की राष्ट्रीय भावना आहत हुई है। तो ऐसे में इस स्थिति के बीच कैसे हम चीन से आर्थिक रूप से निपट सकते हैं, कैसे हमारे साथ जो चीन का व्यापार है उसमें हम मजबूत स्थिति में आ सकते हैं, इन सब बातों पर एक विश्लेषण होना जरूरी है। और मैंने आज इसी बिंदु पर आप लोगों के लिए ये वीडियो लेक्चर तैयार किया है। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत चीनी उत्पादों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने में सक्षम है, क्या उसकी स्थिति इतनी मजबूत है, क्या वो अपनी जरूरतों की हर चीज को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इन्हीं बिंदुओं पर भारत को परखने की कोशिश करेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था को परखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी वर्तमान चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि वर्तमान में जब पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन से जुड़ चुकी है और प्रत्येक देश का विश्व के बहुत सारे देशों के साथ व्यापारिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, आर्थिक संबंध है और राजनीतिक और कूटनीतिक और रक्षा संबंध तो है ही हैं। तो ऐसे में क्या इस बात को व्यवहारिक तौर पर लागू किया जा सकता है कि कोई देश किसी एक देश से पूरी तरीके से अपने आर्थिक लेन देन को बंद कर दे, खास तौर पे तब जब वो देश हमारा पड़ोसी हो, हमारे साथ एक बहुत बड़ी सीमा साझा करता हो। इस परिदृश्य को जानने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि भारत और चीन में जो ट्रेड रिलेशन है वो किस तरीके से है। दोस्तों, कुछ आंकड़ों के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और चीन का व्यापार वर्तमान में किस दशा में है। 2-3 फैक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसको आपको बहुत ही गौर से सुनना होगा। पहला फैक्ट ये है कि भारत अपने टोटल एक्सपोर्ट का केवल 5% चीन को निर्यात करता है। यानी भारत का जो कुल निर्यात है उसका केवल 5% हिस्सा वो चीन को निर्यात करता है। और अगर इंपोर्ट की बात करें तो भारत अपने कुल इंपोर्ट का 14% चीन से आयात कर रहा है। तो ये डेटा ध्यान में रखना है और इसी के साथ अब दूसरा पक्ष भी देखना है कि आखिर चीन का भारत से आयात और निर्यात की स्थिति क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीन भारत से अपने कुल आयात का केवल 1%, केवल 1% आयात करता है। और अगर इसकी निर्यात की स्थिति देखें, यानी चीन की पॉइंट ऑफ व्यू से वो भारत को कितना प्रतिशत निर्यात करता है, अगर हम इसकी पड़ताल करें तो चीन केवल अपने कुल निर्यात का 5%, यानी कि महज 5%, बल्कि ये 5% से नीचे है, कुल मिला के 3 से 5% के बीच में आंकड़ा आता है, केवल इतना ही अपने कुल निर्यात का हिस्सा भारत को करता है। अब ऐसे में यह समझना बहुत आवश्यक है कि इस तरीके की ट्रेड सिचुएशन होने के बावजूद क्या भारत चीन से पूरी तरीके से आर्थिक संबंध बंद करने की स्थिति में है। दोस्तों, कुछ और आंकड़ों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि भारत में जो टॉप 10 बड़े स्टार्टअप होंगे उसमें सबसे ज्यादा जो निवेश है वो चीन का है। मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं, जैसे कि स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, ओयो, जोमैटो, पेटीएम, इन सब में ओला, स्विगी, इन सब में चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और ध्यान रहे कि ये सब सारी चीजें होम अप्लायंसेज, हाउस होल्ड और कंज्यूमर गुड्स हैं जिन्हें हम सीधे तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनका प्रत्येक वर्ग, चाहे वो मध्य वर्ग हो, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो, चाहे बिलो मिडिल क्लास हो, सभी वर्ग द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है।
अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वर्तमान आंकड़े क्या है। तो मैं आपको एक ट्रेड ग्राफ के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। ये ट्रेड ग्राफ आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप इसको देखिए और मैं इस पे बताता हूं कि किस प्रकार से चीन जो है भारत के साथ व्यापारिक स्थिति में है। दरअसल जो 2013 से लेकर के 2017 के आंकड़े हैं, उसमें चीन 2012 में हमको जो इंपोर्ट किया है, यानी कि हमारा जो चीन से इंपोर्ट है वो लगभग 36 बिलियन डॉलर का था और जो हमारा एक्सपोर्ट चीन को था वो मात्र 14 बिलियन डॉलर का था। अगर आप इससे आगे के आंकड़े देखें तो 2015 में स्थिति ये थी कि भारत का जो इंपोर्ट चीन से है वो 52 बिलियन डॉलर का है और जो भारत का चीन को एक्सपोर्ट है वो मात्र 9 बिलियन डॉलर का था। लेटेस्ट आंकड़ा अगर हम बात करें तो आप पाएंगे कि भारत चीन को जो 2016-17 में निर्यात किया है वो मात्र 10.19% है, 10.19 बिलियन डॉलर है और जबकि जो आयात है वो तकरीबन 52 बिलियन डॉलर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो कितना ज्यादा है। अगर सिर्फ हम एक आंकड़े की बात करें 2016-17 की ट्रेड डेफिसिट की, तो आप पाएंगे कि 61.28 बिलियन डॉलर ट्रेड डेफिसिट की स्थिति है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत चीन से कौन सी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, वो मेजर गुड्स कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे कि कॉटन, कॉपर, ऑर्गेनिक केमिकल, ये भारत चीन को एक्सपोर्ट करता है और भारत उनसे लेता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल और फर्टिलाइजर। तो बहुत हद तक भारत और चीन के बीच में जो ट्रेड बैलेंस है वो भारत के फेवर में नहीं है और बहुत बड़ा डेफिसिट है। कुछ और आंकड़े ले लेते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि 2017-18 के आंकड़े के अनुसार 60% से अधिक इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वो भारत ने चीन से आयात किया है। अगर आप भारत के 5 बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन की बात करें तो उसमें चार जो बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है वो चीन से हम मंगाते हैं। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें 30% से ज्यादा हिस्सा चीन का है। इसके अलावा 90% टॉय मार्केट पर चीन का कब्जा है, यानी कि जो खिलौने हैं उसका 90% हिस्सा चीन भारत को सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा अगर आप स्थिति देखें तो आप पाएंगे कि भारत में जो रॉ मटेरियल है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि जिसके द्वारा हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने यहाँ गुड्स बनाते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हम चीन से आयात करते हैं। तो सीधे सीधे 2-3 बिंदुओं के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज तो ये है कि चाइना ना सिर्फ भारत को तैयार माल बेचता है बल्कि बहुत भारी मात्रा में रॉ मटेरियल का भी हमें सप्लाई करता है। ये रही आंकड़ों की बात। अब जरा ये समझने की कोशिश की जाए कि कैसे वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके नाते चीन ने इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति की स्थिति प्राप्त कर ली है और वो विश्व के तमाम देशों में इतने बड़े पैमाने पर अपनी वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र में यह कहा जाता है, यह सिद्धांत है कि एक कंज्यूमर जब कोई वस्तु खरीदता है तो वो उस बिंदु पर अपनी वस्तुओं को खरीदने की कोशिश करता है या खरीदने का निर्णय लेता है जिस बिंदु पर उसे कम से कम कीमत देनी पड़े और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। यानी कि जहां पर कम से कम कीमत और अधिकतम संतुष्टि का इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है, साम्य जो है बनता है, वहीं पर एक उपभोक्ता अपनी वस्तु को खरीदता है। यही वो गणित है जो दुनिया के प्रत्येक देश में, जो आज बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति है या जो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसमें बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर निर्यात की स्थिति है, वो यही गणित है। दरअसल चीन में बहुत सस्ते दामों पर
उत्पाद तैयार किए जाते हैं और जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में किसी भी देश में एक जैसे आर्थिक हालात नहीं है और एक जैसा उपभोक्ता वर्ग नहीं है। तो जब किसी भी देश में उसका प्रोडक्ट आता है तो उस देश में जो वर्गीय विषमता है उसके कारण जो कम पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास उतनी ज्यादा परचेइंग कैपेसिटी नहीं है, वो निश्चित ही तुलनात्मक रूप से सस्ती वस्तुओं को जो उनको संतुष्ट कर सके उसको खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं। चीन जो है वो इसी बिंदु पर पूरी दुनिया में अपने वस्तुओं को सप्लाई करता है। आप में से बहुत ज्यादा लोग अवगत होंगे कि एक स्वदेशी उत्पाद यानी कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको और एक चीनी प्रोडक्ट को कंपेयर करके आप देखेंगे तो कमोबेश आपको ये मिलेगा कि संतुष्टि या प्रोडक्ट क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, लेकिन प्राइस में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो ऐसी स्थिति में एक उपभोक्ता के लिए ये आसान हो जाता है कि वो चीन द्वारा जो उत्पाद दुनिया में आ रहे हैं, दुनिया के बाजारों में आ रहे हैं, उसको खरीदे और उससे अपनी संतुष्टि को प्राप्त करें। अभी आपने देखा कि सरकारी तौर पर ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, यद्यपि कुछ करीब 300 के आसपास प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है कि हम इसके लिए एक ठोस रणनीति बनाएं और इसको रिप्लेस करें अपने प्रोडक्ट के थ्रू। इसके जो चीन द्वारा ये बनाई गई चीजें हैं इसके यूज को घटाएं। लेकिन सिविलियंस के लेवल पे आपने अखबारों में देखा होगा, टेलीविजन पे देखा होगा कि लोग अपने घरों में टीवी तोड़ रहे हैं, लोग रेफ्रिजरेटर फेंक रहे हैं, मोबाइल अप्लायंसेस फेंक रहे हैं और भी चाइनीज टायर वायर इत्यादि जला रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि अभी उन प्रोडक्ट्स को जलाना या उनका बहिष्कार करना ये जरूरी है कि या भविष्य में हमें चीन की बनी हुई सामग्री को उपभोग करने से बचना जरूरी है। दोस्तों, आप इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके होंगे कि वर्तमान में अगर हम चीनी वस्तुओं के उपभोग को घटाएंगे तो निश्चित रूप से ही भारत के अर्थव्यवस्था में जो छोटे और मीडियम इंडस्ट्री में जो चीजें बन रही हैं उनके लिए भारत के निवेशकों को एक बाजार मिलने की संभावना होगी। लेकिन यहाँ ये समझने वाली बात है कि अचानक से अगर हम चीन को पूरी तरह ब्लॉक कर रहे हैं तो निश्चित ही हमारी जो अर्थव्यवस्था में आपूर्ति की स्थिति है वो बिल्कुल भी अनबैलेंस हो जाएगी। साथ ही साथ हमने आपको शुरू में आंकड़ा दिया कि चीन का जो हमको निर्यात है वो बहुत ज्यादा है और चीन जो हमारे द्वारा आयात करता है वो बहुत कम है। तो ऐसे में यदि चीन को हम बाइकआउट करते हैं तो तुलनात्मक रूप से हमारी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर पड़ेगा बजाय चीन की अर्थव्यवस्था पर। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर इस दिशा में भारत अब क्या कर सकता है। तो भारत को 2-3 बिंदुओं पर गौर करना होगा। पहली चीज तो यह है कि वो अपनी उपभोक्ता सामग्री को इतने बड़े पैमाने पर बनाए, इतना बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर करे कि निश्चित रूप से वो घरेलू आपूर्ति को अपने दम पर सुनिश्चित कर सके। और ये एक झटके में नहीं होगा, इसके लिए हमको कई सारे एस्पेक्ट पर काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में टिकना है तो हमें चीन की प्रोडक्ट क्वालिटी और प्राइस से मुकाबला करना पड़ेगा। और यह तभी संभव होगा जब हम अपनी सामानों की गुणवत्ता चीन के सामानों की गुणवत्ता के बराबर या उससे ज्यादा रखें और प्राइसेस ऑलमोस्ट चीनी कीमतों के बराबर या उससे कम हो। और इसमें भारत को भी बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। कुल मिला जुलाकर अगर हम एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें तो अभी किसी भी तरीके से भावनात्मक रूप से भावना में बह करके चीन को बाइकआउट करने की स्थिति में हम नहीं हैं। इस काम के लिए हमको व्यवहारिक, तार्किक और एक समावेशी सोच लेकर के और एक बहुत बड़े रणनीतिक पहल के बाद किसी दिशा में बढ़ना सही होगा। आशा है कि आप हमारे लेक्चर से भारत और चीन के बीच में क्या व्यापार की स्थिति है और भारत को किस दिशा में बढ़ना चाहिए इसके विषय में उपयोगी जानकारी प्राप्त किए होंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।
और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।